ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष का प्रथमा
ये 10:44 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो रात्रि 11:01 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार। भोलेनाथ, भोले महाशिव जी की आराधना उपासना का दिव्य दिन। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 11 मार्च, 11 मार्च 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगी। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और अध्यात्म भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्लोक नंबर 20 में विचार किया था कि वह जो आत्मज्ञानी है उसका प्रारब्ध अनुसार कैसे जीवन चलता है। तो भगवान ने कहा 3 कारण बताए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्मों के और कर्मों के फल में आसंग आसक्ति आश्रय
फल का आश्रय सर्वथा त्यक्तवा, त्याग दिया है, ईश्वर का आश्रय लिया है, भगवान के आश्रय से रहता है। यानी संसार का आश्रय छोड़कर जिसने केवल भगवान का आश्रय लिया है, निराश्रय। निराश्रय का मतलब कोई आश्रय रहित नहीं, परमात्मा का आश्रय लेने वाला, ईश्वर समर्पित जीवन जीने वाला, और परमात्मा जैसे रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो परमात्मा से नित्य तृप्त है, पूर्ण तृप्त है। जैसे शिशु है अपने माता पिता से तृप्त है, जैसे पतिव्रता नारी है अपने पति से तृप्त है, ऐसे वो परमात्मा से तृप्त है, नित्य तृप्त है। चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति। तो वह जो आत्मज्ञानी है, वह प्रारब्ध के अनुसार कर्म में प्रवृत्त है, अभिप्रवृत्त। प्रारब्ध कर्मों को भली भांति करता हुआ भी अभिप्रवृत्त है। किंचिदपि न करोति, वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, न करता है न भोगता है, न दृष्टा है न वक्ता है, न श्रोता है न मनता है। प्रारब्ध कर्म से जो अपने कर्म करता है, तो प्रारब्ध तो तीन गुण वाला है और वो निर्गुण है, तीनों गुण से रहित, निर्गुण। इसीलिए जैसा प्रारब्ध है, किसी का व्यष्टि प्रारब्ध होता है, किसी का समष्टि प्रारब्ध होता है, कह नहीं सकते किसका क्या प्रारब्ध है। तो समष्टि प्रारब्ध में वो जो समष्टि प्रारब्ध वाला है, तो वो लोक दृष्टि से समष्टि में कर्म करते हुए दिखता है, क्योंकि समष्टि प्रारब्ध है। लेकिन अपनी दृष्टि से वो कुछ नहीं करता, साक्षी दृष्टा रहता है। किंतु जिसका ऐसा कोई समष्टि प्रारब्ध नहीं है, अपना व्यष्टि प्रारब्ध है, तो समष्टि प्रारब्ध न होने के कारण व्यष्टि प्रारब्ध के अनुसार शरीर यात्रा, जीवन यात्रा के लिए जरूरी नित्य कर्म करते हुए वे सन्यासी रहता है। यानी जीवन निर्वाह योग्य जो आवश्यक, उसके सिवा और कोई उसका समष्टि प्रारब्ध नहीं है। तो वह कर्म तो लौकिक दिखता है, लेकिन प्रारब्ध नहीं है। तो कई महात्मा जो होते निवृत्ति परायण होते, निवृत्ति परायण महात्मा जो होते हैं आत्मज्ञानी, वो केवल शरीर निर्वाह जीवन यात्रा के लिए नित्य कर्म करते, और कोई कर्म नहीं करते। लेकिन जिसका प्रवृत्ति प्रारब्ध है, तो वह प्रवृत्ति में समष्टि व्यष्टि लोक कल्याण लोक हित समष्टि दृष्टि से कर्म करता हुआ दिखता है। तो दोनों में फर्क है। अब भगवान आगे जो है, जिसके निवृत्ति प्रारब्ध है, तो वह अपने शरीर निर्वाह भिक्षा भोजन करता है। तो आगे श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं कि वह आत्मज्ञानी सन्यासी प्रारब्ध अनुसार संसार में जीवन निर्वाह हेतु रोटी कपड़ा कुटी मकान के लिए कर्म करता है, और कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार।
तो वो अब भगवान आगे दो तीन श्लोक में कह रहे हैं कि वह कैसे शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह चलाता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यह भगवान ने चार साधन बताए हैं कि वो कैसे अपना जीवन निर्वाह चलाता है। आत्मज्ञानी है, केवल शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह कर्म करते हुए वो सभी प्रकार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं, इसलिए तो मुक्त कहे जाते हैं ना। तो चार बातें कही भगवान ने कि एक तो वह निराशी ही, यथा लाभ संतुष्ट, लौकिक वैदिक कोई कामना और आशा से रहित, यत चित्तात्मा, जिसकी इंद्रिय मन सहित शरीर संयम नियम शास्त्र के अनुसार चलाता है, यत चित्तात्मा। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त भौतिक अध्यात्म दैव भोग विषय का परित्याग कर दिया है, केवल जीवन निर्वाह शरीर निर्वाह संबंधी नित्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार करता हुआ पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, यानी पाप पुण्य कर्म बंधन प्राप्त नहीं करता। किल्बिषम न आपने, यहाँ किल्बिषम का मतलब पाप और पुण्य दोनों है, कि दोनों कर्म बंधन है ना, इसीलिए वो पाप पुण्य से मुक्त रहता है। तो सन्यासी है, ज्ञानी है, कर्तृत्व अभिमान से रहित, कि मैं सन्यासी हूं ऐसा अभिमान भी नहीं है, मैं बड़ा आत्मज्ञानी हूं ऐसा अभिमान भी नहीं है, और मैंने ये किया वो किया ऐसा कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। तो सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषय कामनाओं से रहित, जो स्थूल सूक्ष्म और इंद्रिय शरीर में संयमन नियमन शास्त्र के अनुसार करता है, यानी उसका इंद्रिय संयम मन का संयम शास्त्र अनुसार है, संयम नियम है, कुछ भी नहीं करता, और समस्त इंद्रिय भोग के साधन जो प्रकृति है उसका आश्रय छोड़ दिया है, केवल शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह स्थिति के प्रयोजन से करने योग्य प्रारब्ध कर्म करता है। प्रारब्ध के अनुसार नित्य कर्म जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना वस्त्र परिधान ठंडी गर्मी, लेकिन वो भी कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर वो करता है, कि उसमें मुझे पाप लगेगा पुण्य लगेगा ऐसा कोई उसे भ्रम नहीं। संसार के सारे द्वंद्वों से रहित होकर करने योग्य अपने जीवन निर्वाह के नित्य कर्म करता है, लेकिन उसके लिए उसे कोई कामना इच्छा वासना नहीं, अनायास बिना याचना के जो मिल गया उससे उसका जीवन निर्वाह हो जाता, जैसे शिशु का जीवन निर्वाह होता है। तो शिशु का जीवन निर्वाह माता पिता के आश्रय से हो जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी का निर्वाह परमात्मा के आश्रय से हो जाता है। तो वह जो आत्मज्ञानी है
वह किसी भी प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव कामना और आशा से रहित है। इसलिए कहा निराशी, कोई प्रकार की कामना आशा से रहित है। व्यष्टि समष्टि कोई कामना आशा नहीं रखता। भौतिक अध्यात्म दैव, अज्ञानी मनुष्य को बहुत आशा होती है, कामनाएं होती है, भौतिक कामनाएं, आध्यात्मिक कामनाएं, दैविक बहुत सारी आशाएं होती है, व्यष्टि समष्टि कामनाएं होती है। तो संसार में वो अज्ञानी मनुष्य जो है कर्म करता है कामना के प्रेरित होकर। तो वह जो कर्म करता है वह इस प्रकृति के संबंध से देखता है कि अरे प्रकृति का है ये सारा। तो संसार में तो ये सारा जो है अज्ञानी मनुष्य को कामनाएं होती ही रहती। 24 तत्व प्रकृति में उसकी कामना कर्म फल होते रहते। तो उसी के संबंध से जैसे बादल को देखा, तो जब बादल होता है तब उसे पानी बरसता है। तो कार्य कारण भाव से उसे कामना होती है कि अब बादल आ गए हैं, वर्षा होगी, गड़गड़ा रहा है। तो कार्य कारण भाव से देखते हो कि कार्य कारण दिख रहा है बादल, उसका कार्य वर्षा होना है तो वर्षा होगी। पर जब समझ लिया जाता है कि वास्तविक में कार्य कारण भाव व्यावहारिक, पारमार्थिक नहीं, तो परमार्थ तो वहां न बादल है न वर्षा है। तो उसे बादल की या पानी बरसने की कोई कामना इच्छा परमार्थ तो नहीं हो सकती, व्यवहार में तो है। क्योंकि परमार्थ तो वह जानता है कि न बादल है न वर्षा है, केवल परमात्मा ही है। लेकिन जो परमार्थ नहीं जानता है, व्यवहार में डूबा हुआ है, तो वो तो देखेगा अरे 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 बादल आ गए। तो व्यवहार दृष्टि से तो वो हवा चलेगी, बादल आ रहे हैं, पानी बरस रहा है, तो उसे लगता है अभी बरसेगा तभी बरसेगा। एक को कोई आशा नहीं होती बादल और वर्षा से, दूसरे को बादल देखकर आशा कामना होती है कि अभी वर्षा होगी, जोर से हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं, पानी बरसेगा, घनघोर घटा काली घटा छाई है, लगता है अब बरसा तब बरसा। पर बात ऐसी है कि वो सोचता रहता, एक बूंद भी नहीं गिरती। तो व्यवहारिक कारण से वो वर्षा की आशा उसकी व्यर्थ हो जाती। प्रकृति का नियम है कार्य कारण भाव से, तो वह अज्ञानी उसमें निष्ठा रखता है लेकिन बारस बदला नहीं। फिर वो कहता है कि अरे भगवान की ऐसी मर्जी, बादल तो आए लेकिन बरसे नहीं। तो अज्ञानी बाद में बदल नहीं बरसता है, वो पहले ही जानता है आत्मज्ञानी। तो बाद में ये नहीं कहता, वो पहले ही कहता कि प्रभु की भगवान की मर्जी होगी तो होगा, बादल ही बरसेगा ही ऐसा वो नहीं बोलता। तो आत्मज्ञान निष्ठा के बाद ये बादल बरसने की आशा निराशा नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि ये सारा कार्य कारण 24 तत्व प्रकृति में व्यवहार हो रहा है। और व्यवहार भी कोई कार्य कारण अनुमान से नहीं होता।
वास्तव में तो कोई व्यवहार है ही नहीं, और जो हो रहा है वो भी कोई मानवीय सत्ता के नहीं है, परमार्थिक सत्ता में हो रहा है। वास्तव में तो कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसे सुवर्ण में कोई व्यवहार नहीं, सोना है लेकिन गहने का व्यवहार होता है। और जमीन में इतनी मिट्टी पड़ी है, अरबों टन खरबों टन, लेकिन वो मिट्टी का कोई व्यवहार नहीं होता है। मिट्टी का जब खिलौना बन जाता है, घड़ा गमला बन जाता है, तो व्यवहार होता है। तो तत्वतः तो कोई व्यवहार कभी है ही नहीं, लेकिन व्यवहारतः तो व्यवहार दिखता है ना। अतः उसको किसी भी भौतिक अध्यात्म विषय की परमार्थतः कामना नहीं होती है। परमार्थ, वेद पुराण शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो परमार्थी है उसे कोई कामना नहीं है, इसीलिए उसे कोई सुख दुख भी नहीं होता। क्योंकि जब कामना होती है, इच्छा होती है, तो उसके कारण ही सारा सुख दुख उत्पन्न होता है। तो मनुष्य को दो प्रकार की कामना होती, मुझे सुख मिले और मुझे दुख कष्ट ना मिले। लेकिन वो तो मिलता है। कामना तो सब करते कि कष्ट दुख ना हो, बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। आपकी आशा कामना से आपको सुख और दुख नहीं मिलते। प्रारब्ध में है तो सुख मिलेगा, प्रारब्ध में है तो दुख मिलेगा। तो जानता है कि ये तो सब प्रकृति माया प्रारब्ध के अनुसार है, उसे कोई आशा कामना नहीं है। परमार्थ बुद्धि है ना, तो प्रकृति से कार्य कारण वृत्ति से निवृत्त हो जाता। आशा और कामना से रहित हो गया है, निराशी कहा। निराशी तो है, मतलब सुख दुख द्वंद्व से उपराम हो गया है, यानी द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। न वो सुख चाहता है, न वो दुख का निवृत्ति चाहता है, न सुख की प्राप्ति जानता है कि ईश्वर के नियम के अनुसार प्रारब्ध से ये सुख दुख आएंगे और जाएंगे। क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ना, तो वह यत चित्तात्मा है। भगवान ने कहा यत चित्तात्मा, जिसने अपने अंतकरण बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, यानी जीव भाव जिसका समाप्त हो गया, परमात्मा से जुड़ गया। तो बाह्य जो प्रकृति है, 24 तत्व है, कार्य करण संघात जिसको कहते हैं, उसके पास है, लेकिन उसमें वह संयम नियम शास्त्र के अनुसार चलता है। प्रकृति के नियम के अनुसार शास्त्र, वेद शास्त्र में जो नियम किए, संयम है, तो नियम संयम के अनुसार चल। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का विवेक, 24 तत्वों का जो नियम है, संयम है, शास्त्र अनुसार करता है। इसीलिए वो संयमित है, नियमित है, प्रकृति से विचलित नहीं होता। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में संयम नियम का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने इस 24 तत्व प्रकृति को भली प्रकार
शास्त्र के अनुसार संयमन नियमन नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि जब तक उसे कार को ठीक से चलाना नहीं आता है, संयम नियम उसे पता नहीं है, तो कार चलाने का अधिकारी नहीं है। सारे कार के नियम, कार ड्राइविंग के नियम, रोड ट्रैफिक के नियम वो स्कूल में पढ़ता है और नियम संयम से नियंत्रण पा लेता है। तो कार के स्टीयरिंग पर नियंत्रण पा लेता है, तब वो कार चलाने का अधिकारी हो। वैसे ही आत्मज्ञानी भी अपनी इंद्रिय मन पर पूर्ण नियंत्रण शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार पा लेता है। यानी उसका शरीर इंद्रिय मन बुद्धि कुछ भी मनमानी नहीं करते, बुद्धिमानी भी नहीं करते अपनी बुद्धि। आजकल तो बुद्धि मनमानी का जमाना गया, अब तो 21वीं सदी बुद्धिमानी का जमाना, वैज्ञानिक बड़ी बुद्धिमानी चलती है दुनिया में। लेकिन वो शास्त्र वेद ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये जानता है कि यहाँ बुद्धिमानी मनमानी प्रकृति के नियम ईश्वर ने बनाए हैं, उस नियम को मैं बदल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो प्रकृति के नियम के अनुसार संयम से अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करता है। इसीलिए एक सिद्धांत निश्चित हो गया कि जिसने अपनी प्रकृति 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अपना शरीर इंद्रियों को संयम नियम नहीं किया है, वो कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। यह असंभव है, कभी संभव नहीं। आत्मज्ञानी का इंद्रिय शरीर वाणी मन बुद्धि पर पूर्ण संयम नियमन होता है। जिसने अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि को संयत शास्त्र के अनुसार संयम नियम में कर लिया है, तो वह आत्मज्ञानी आत्मज्ञान में स्थिर रह सकता है। नहीं तो आत्मज्ञान तो हो जाता है, सुनते हैं सत्संग, सुनते हैं भाई आत्मा, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो सकता। इसीलिए यत चित्तात्मा का, यत चित्तात्मा का मतलब है अंतकरण इंद्रिय पर संयम नियम, यानी चंचलता विक्षेप रहित। अब संयम नियम का क्या है प्रमाण? बोले वो स्वार्थ रहित है, परमार्थी है, शास्त्र के अनुसार जीता है, संसार के विषयों में आसक्ति नहीं है, तभी संयम होगा। स्वार्थी कभी संयमी नहीं होता, नियमी नहीं होता। आसक्त है वो भी कभी संयमी नियमी नहीं होता। जो ममता मोह ममता वाला है वो भी संयम नियम नहीं करता है। जो अभिमान वाला है वो तो कभी नहीं करता। अभिमान है, अहंकार है, तो यत चित्तात्मा का मतलब है कि इंद्रियों का संयम तभी होगा जब वो परमार्थी है, संसार के विषयों में आसक्त नहीं है, संसार के विषयों में मोह ममता नहीं है, अपने अभिमान नहीं है 24 तत्वों का, तब जाके वो संयम नियम होता है। ये दुनिया में सबसे कठिन, मनुष्य कहते हैं कि संयम, मन को संयम काबू करना बड़ा कठिन है, इंद्रियों को काबू करना वो भी कठिन है, तो उससे भी ज्यादा कठिन सारा बुद्धि को काबू में करना है, अहंकार को काबू में करना वो तो सबसे कठिन है।
तो ये यत चित्तात्मा का मतलब है कि उसने संपूर्ण 24 तत्वों पर संयम नियम शास्त्र के अनुसार कर लिया। यत चित्तात्मा। अब जब संपूर्ण नियमन हो गया मतलब प्रकृति को काबू में कर लिया, 24 तत्व को अपने काबू में नियमन संयमन शास्त्र के अनुसार कर लिया। अब क्या करना है? तो वो कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह अर्थात भौतिक अध्यात्म दैव विषय, ये मेरा है, मेरे पास रहे और मेरा बना रहे, इस समझ कर उसे एकत्रित करता है, संग्रह करता है। वो संग्रह जैसे बैंक में पैसा जमा करता है, घर में कपड़ा सामान खाने पीने का सामान जमा करता है, कूड़ा कचरा भी जमा करता है कि आगे काम आए। तो संग्रह के पीछे का एक ही मुख्य है सिद्धांत। कोई भी पैसा जमा करता है या सामान जमा करता है या खाने पीने की चीज संग्रह करता है, उसमें एक ही मुख्य सिद्धांत है कि ये जो मैं संग्रह कर रहा हूं वह मुझे अभी तो काम में नहीं आएगा, लेकिन आगे भविष्य में काम आएगा। तो संग्रहखोरी के पीछे एक ही सिद्धांत है कि ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय को जो मैं संग्रह कर रहा हूं वो मुझे भविष्य में काम आएगा। लेकिन जो आगे भविष्य में काम आने वाला विषय नहीं होता है तो उसका संग्रह नहीं किया जाता है। जैसे आपके घर में रोज कचरा निकलता है, रोज कचरा कूड़ा कचरा एक बाल्टी निकलता है, उसको कोई घर में संग्रह नहीं करता या बैंक में संग्रह नहीं करता। तो पता है इसका भविष्य में कोई काम में आने वाला नहीं। रोज वो टट्टी पेशाब मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसका भी कोई संग्रह नहीं करते कि आगे काम आएगा। तो ये क्यों इकट्ठा नहीं करते कचरा और अपने ही मल मूत्र टट्टी पेशाब? क्यों इकट्ठा नहीं? क्योंकि पता है कि भविष्य में इसकी कोई जरूरत नहीं है, भविष्य की आशा नहीं। जब तक भविष्य में काम आएगा ऐसी आशा होती है तभी संग्रह होता है। यदि भविष्य में कोई काम आने वाला विषय नहीं है तो उसका संग्रह होता ही नहीं। तो ये वस्तु मैंने आज इकट्ठा कर ली, संग्रह कर लिया, तो वह मुझे कल या आगे भविष्य में काम आएगा। इसलिए मनुष्य जैसे खाना इकट्ठा करता है कि आज हम इकट्ठा कर ले तो शाम को काम आएगा, कल काम आएगा। एक महीने का राशन संग्रह कर लेते हैं कि एक महीने तक चलेगा। वैसे ही पैसा भी इकट्ठा करेगा कि भविष्य में रिटायर्ड होने के बाद काम आएगा। तो कोई भी संग्रहखोरी वर्तमान के लिए नहीं होती, न कोई संग्रहखोरी भूतकाल के लिए होती है। अपने भविष्य की चिंता के कारण ही मनुष्य संग्रहखोरी करता है। इसीलिए पशु पक्षी प्राणी जो है वो लोग भविष्य की चिंता नहीं करते तो कोई संग्रहखोरी नहीं करते। आज खाना मिल गया, प्रकृति ने दे दिया प्रकृति के नियम के अनुसार, तो पक्षी है कबूतर है यहाँ आते हैं, बंदर आते हैं, पक्षी आते, अपना दाना चुन के चले जाते। कोई थैला लेकर नहीं आता कोई कबूतर, क्योंकि उसे भविष्य की कोई परिग्रह की कामना ही नहीं। तो ये मनुष्य ज्यादातर जो दुनिया में आजकल इतनी संग्रहखोरी है इसका एक कारण यही है
भविष्य की चिंता, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं है, अपने प्रारब्ध में विश्वास नहीं है, प्रकृति में भी विश्वास नहीं है, तो वह स्वार्थी मनुष्य संग्रहखोरी करता रहता है। लेकिन जो परमार्थी है उसे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, तो क्यों संग्रह करेगा? इसलिए संग्रह से रहित रहता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त इंद्रिय विषय भोग भौतिक अध्यात्म दैव विषय सामग्रियों के संग्रह का परित्याग कर दिया है, यानी संग्रहखोरी का त्याग कर। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका सारा जो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, सबका क्या हो जाता है? भाई मृतदेह पड़ा है, घर में ले आए रिश्तेदार परिवार वाले, डेड बॉडी, तो उसका सारा परिग्रह जो उसने जिंदगी भर कमाया है सबका त्याग हो जाता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान ने गीता में कि मृत्यु है वो मनुष्य का समस्त परिग्रह का त्याग कर देती है। लेकिन आत्मज्ञानी की तो मृत्यु हुई ही नहीं, वो मृत्यु के पहले ही जान लेता है कि ये तो सब त्यागने योग्य ही है, तो वह सर्व परिग्रह त्याग हो जाता। अब यहाँ एक शंका होती है कि जो भौतिक अध्यात्म दैव संग्रह परिग्रह छोड़ देगा तो शरीर निर्वाह कैसे चलेगा? ये आजकल बड़ा प्रश्न होता है कि सारा संग्रह परिग्रह छोड़ देगा तो फिर शरीर निर्वाह कैसे चले। मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं कि कहते भी है कि अब तो मैं रिटायर्ड हो गया, सरकारी अफसर था, अब रिटायर्ड हो गया, तो अब भगवान का भजन करना है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि बस सरकारी अफसर था, अब मुझे हर महीने 40,000 रुपया पेंशन आती रहती है, तो उस पेंशन से मेरा सारा काम चलता है। उस पेंशन को छोड़ नहीं सकते हैं। यदि मैं पेंशन को छोड़ दूं तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा? सरकारी अफसर था, पेंशन सरकार दे रही है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? यह मेरा है, इसका लाभ मुझे ही मिले, मेरे नाम से पेंशन आ रहा है, तो उसे मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मैं उन्हें कहे कि छोड़ दो पेंशन, तो क्या कहेगा? यह मेरा लाभ मुझे ही मिलना चाहिए, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? कहते महाराज आजकल के जमाने में जीवन गुजारा कोई बेटा बेटी भी नहीं मदद करता है, ये पेंशन ही मदद करता है। पेंशन से ही जीवन गुजारा, कितनी श्रद्धा विश्वास भगवान में नहीं है, मूर्ख है। पेंशन से ही गुजारा होता है। अरे तू भगवान को समर्पित भगवान का भजन कर रहा है, तुझे पेंशन पे इतना विश्वास है? जीवन का गुजारा पेंशन से चलेगा? जीवन का गुजारा बैंक में जमा किया इससे चलेगा? जीवन का गुजारा LIC पॉलिसी से चलेगा? कितनी बड़ी मूर्खता है, कैसे चलेगा?
ये प्रश्न। अब प्रश्न ये है कि जीवन गुजारा किसका चलना है? ये शरीर मन इंद्रिय जो है, क्योंकि वो शरीर का गुजारा शरीर से ही चलता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कैसे चलेगा? बस यही तो चिंता है ना। स्थूल सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि रखकर मैं ये शरीर ये मेरा निश्चय होता है। इसीलिए इस स्थूल सूक्ष्म शरीर की चिंता से ही सारा परिग्रह छोड़ना नहीं चाहता है। संग्रहखोरी करता है। कैसे शरीर चलेगा, जीवन निर्वाह चलेगा? अब विवेक विचार करो कि जब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर रहेगा, तब हमको आग्रह है कि या परमेश्वर रहे, इसका आग्रह है। भाई आत्मज्ञान में स्थित हो गए, परमात्मा रहे, ये आग्रह होना आवश्यक है कि ये स्थूल सूक्ष्म जड़ शरीर का निर्वाह हो रहे, ये आग्रह। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर भाव में रहना है कि शरीर भाव में रहना? स्थूल सूक्ष्म शरीर की चिंता करनी है तो आग्रह क्या है? तो अज्ञानी का आग्रह होता है स्थूल, वो तो अज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञानी को क्यों आग्रह है? भगवत भजन में लगा है, साधक है, उसे क्यों आग्रह है? तो शरीर रहे इसका आग्रह छोड़ दो, परमात्मा भजन हो, परमात्मा रहे इसका आग्रह हो। हाँ, जब आप भगवत श्रद्धा निष्ठा से भगवान को समर्पित हो गए, साधक हो गए, आत्मज्ञान में लग गए, तो फिर ये शरीर का आग्रह, शरीर का आग्रह क्यों? तो इसमें एक बात है कि कई लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए शरीर को, मन बुद्धि को ठीक तरह से रखोगे तभी आत्मज्ञान होगा। तो बात ठीक है कि आत्मज्ञान के लिए, साधना करने के लिए साधन रूप में शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हमें रखना है, साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है। परंतु जब जिसको आत्मज्ञान हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, तो अब उसे शरीर को और मन को बुद्धि को रखने का क्या प्रयोजन? जैसे आप दिल्ली से ऋषिकेश आ गए, ट्रेन में बैठे थे, ठीक है, ट्रेन के साधन बना, लेकिन जब ऋषिकेश आ गया स्टेशन, तो फिर आप ट्रेन में बैठ के क्या करोगे? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि साधन था, साधना हो गई, जो साधना थी आत्मज्ञान हो गया। अब ये शरीर मन बुद्धि 24 तत्वों का कोई प्रयोजन है ही नहीं। इसलिए इसे रखने की भविष्य में कोई चिंता नहीं रह सकती, क्या उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जैसे आप घर में कचरा जो है, कचरे का कोई प्रयोजन है? घर में रखने का क्या प्रयोजन है? कचरा आप कचरे वाले को दे देते हो, कचरे का सामान निकाल लेने पर उसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो साधन परमार्थ के लिए, परमार्थ हो गया, आत्मज्ञान हो गया, फिर उसका क्या प्रयोजन रहेगा? फिर भी कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी प्रारब्ध है तो रहेगा। इस पर हम विचार करेंगे कि कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी जब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रहते हैं, तो उसको चलाता कौन है? क्यों चलाता है?
हमारा जीवन का कार्य तो पूरा हो गया, आत्मज्ञान में स्थित हो गए। तो इस पर हम विचार कल करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो जो भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक वैदिक सभी कामना आशाओं से रहित हो गया, आत्मज्ञानी है, और जिसका अंतकरण इंद्रिय सहित संयम नियम शास्त्र के अनुसार जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री भौतिक अध्यात्म देव का परित्याग कर दिया, केवल प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह शरीर निर्वाह हेतु कर्म करता हुआ, वो पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त रहता है, यानी उसे किसी भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। कुरुवन किल्बिषम न आप, पाप पुण्य से मुक्त रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, यहाँ पूछ सकते हैं अभी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, जो अज्ञानी जीव है वो प्रारब्ध में उलझा हुआ रहता है, और जो ज्ञानी है वो प्रारब्ध जो है
उसको स्वीकारता है और उसके साथ सहज भ्रमण करता है। इस पे जरा विवेक कराइए, ये प्रारब्ध का कैसे खेल होता है अज्ञानी और ज्ञानी के साथ। देखो, दोनों का खेल तो होता ही है। अज्ञानी है, उसका भी प्रारब्ध है, उसी अनुसार जीवन चलता है। और आत्मज्ञानी है, उसका भी प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलता है। तो सुख दुख तो दोनों में आते ही है ना। लेकिन इसमें ये है कि जो अज्ञानी है वो सुखी दुखी होता रहता है, और आत्मज्ञानी है वो सुख दुख में समत्व रखता है, भगवत भाव रखता है। यानी वो प्रारब्ध को स्वीकार करता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य है, वो अपने सुख के प्रारब्ध को सहर्ष स्वीकार करता है कि सुख आ गया, अब हमेशा रहे। सुख को भोगता भी है। लेकिन दुख आता है, दुख का प्रारब्ध तो कहता है अब ये दुख को तो हटाना होगा। ये डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इसके पास बहुत मेहनत कर। कई लोग कहते 10 साल से मैं दवाई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। 10 साल के बाद क्या हुआ? बोले घुटना ट्रांसप्लांट कर दिया, सरकार ने हमें मदद कर दी, अब मेरा दर्द चला गया। 10 साल तक दवाई की लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो रिएक्शन करता ही रहा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये आयुर्वेद वो एलोपैथी ये होम्योपैथी ये नेचुरोपैथी वो पैथी, न जाने क्या क्या उटपटांग दुख के लिए कितना। लेकिन वो जब जाना है तभी जाता है। लेकिन सुख के लिए कभी रिएक्शन नहीं करता। ये सुख तो भोगेगा प्रसन्नता से। वो भी प्रारब्ध है, इसीलिए वो भी हमेशा रहेगा नहीं, सुख भी। तो जैसे अज्ञानी होता है वो सुख का स्वीकार करता है, सुख के प्रारब्ध का, लेकिन दुख के प्रारब्ध को कभी स्वीकार नहीं करता। रिएक्शन 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 रिजेक्शन, लेकिन वो जाता भी नहीं है इतनी मेहनत, लेकिन वो करता ही रहेगा रिएक्शन। तो आत्मज्ञानी क्या है कि दोनों का समान रूप से स्वीकार करता है। भाई सुख भी प्रारब्ध से आया है और प्रारब्ध से जाएगा, और दुख भी प्रारब्ध से आया है, प्रारब्ध से जाएगा। तो वो सुख दुख में उसका समत्व बना रहता है। और इसका जो है हमेशा भेदभाव बना रहे। सुख को तो पकड़ के भोगेगा, प्रारब्ध में है आएगा, लेकिन वो भी हमेशा के लिए तो है। फिर दुख आएगा तो फिर वो परेशान रह जाएगा, टेंशन तनाव चिंता। फिर दुख निकालने के लिए वो मन्नत मारेगा देवी देवता, दुख को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मेरा कष्ट दूर करो। अरे बाबा क्या क्या नहीं करता। लेकिन वो जब जाना है तभी जाएगा प्राण। लेकिन वो आत्मज्ञानी जानता है, वो दुख दूर करने के लिए कभी भगवान को प्रार्थना नहीं करता, कष्ट दूर करने के लिए तो प्रारब्ध है जाए। तो दोनों में फर्क है। यहाँ हमारे ऋषिकेश में एक महात्मा जा रहे थे, रामझूला। तो स्कूटर वाला तेज चलाता, स्टंट ड्राइव वाला, एकदम स्कूटर चला के उसे पीछे से टक्कर लग गई, गिर गए जोर से। इतना स्कूटर स्पीड 30-40, उसके दोनों घुटने डैमेज हो गए। महात्मा ने उसे उठा के अपनी कुटिया में ले गए, कहा चलो अस्पताल ले। बोले नहीं, कहीं नहीं जाना है, मेरा प्रारब्ध है, उस स्कूटर वाले का कोई दोष नहीं है।
ईश्वर ने निर्धारित किया है, मेरे दोरे घुटने दर्द है, टूटा हुआ है, ठीक होगा। बस वो अपने कमरे में रहकर मलहम पट्टी अपनी करते रहे, गर्म पानी लगाते रहे, जो भी। अस्पताल नहीं गए तो अपने आप 2-3 महीने में ठीक हो गए, घुटने ठीक हो गए, चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे। तो महात्मा है, वो क्यों इतना रिएक्शन कर। तो भी ठीक हो गया, होना था, नहीं हुआ तो भी उसे कोई चिंता नहीं, जैसी प्रभु की मर्जी। तो दोनों में फर्क है। आत्मज्ञानी जो है कभी सुख दुख में रिएक्शन नहीं करता है, समत्व से स्वीकार कर लेता है, भगवान का प्रसाद। और अज्ञानी है, वो सुख का स्वीकार कर लेता है, सहर्ष सुख आ गया, लेकिन दुख का कभी स्वीकार नहीं करता। रिएक्शन रिजेक्शन रिएक्शन रिजेक्शन, पूरी दुख नहीं चाहिए, लेकिन आ रहेगा, वो तो भोग के ही शांत है। तो दोनों में ये फर्क है। तो स्वामी जी, इसमें अज्ञानी या ज्ञानी, उसके लिए पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन रहेगा? पुरुषार्थ पुरुषार्थ वही शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो उचित प्रयत्न करे, बाकी प्रारब्ध है वही चलेगा। वो भी पुरुषार्थ शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार करे, और क्या। इसने कह दिया, उसने कह दिया, या अपनी बुद्धिमानी ना करे, उतना पुरुषार्थ ठीक है, तो भी प्रारब्ध है उसी अनुसार होगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार पुरुषार्थ करना उचित है। बाकी बुद्धिमानी, मनमानी, या फिर लोगों ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, ये साइंस टेक्नोलॉजी ने कह दिया, मीडिया वाले ने कह दिया, ये सब बकवास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ जो शास्त्र धर्म का विवेक करके जो पुरुषार्थ है, हाँ वो वही पुरुषार्थ है। हाँ बाकी जो कोई प्रयत्न कर रहा है वो हाँ, पुरुषार्थ नहीं है। वो पुरुषार्थ नहीं, वो चेष्टाएं है, जैसे पशु बाई चांस। जो प्रारब्ध का स्वीकार का ऐसा नहीं, हुआ ना। हाँ, प्रारब्ध का स्वीकार नहीं है, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो चेष्टा है ना, बाई चांस। शास्त्र के अनुसार तो कोई प्रयत्न नहीं करता है। नहीं, शास्त्र का ही अज्ञान है तो वो प्रयत्न करने का सवाल ही कहाँ है शास्त्र के अनुसार। हाँ, तो फिर उसका व्यर्थ ही चेष्टा होने, या कोई प्रयोग उसका क्या है, व्यर्थ ही है ना। जो भी उसका प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ है। वो तो जो भी प्रारब्ध है उसका एक प्रकार का प्रति 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 प्रतिकार हुआ। हाँ, तो जो प्रारब्ध है उसके अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, जैसे आपका भोजन करने बैठे हैं तो प्रारब्ध है, तो सब पकौड़े आ रहे हैं, भजिया आ रहा है, खीरा आ रहा है, भंडारा है, तो कल भी हम गए। तो फिर हमें प्रारब्ध के अनुसार विवेक करना है, तो भाई एक रसगुल्ला खा लिया, एक रोटी खा ली, थोड़ी सब्जी खा ली, पकौड़े नहीं खाए। धर्म के अनुसार जो है सात्विक स्वीकार कर लिया। प्रारब्ध में तो सब है, चटनी है, अचार है, मसाले है, नमकीन है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो तो आपका धर्म पुरुषार्थ हुआ ना। वहां आप धर्म पुरुषार्थ कर सकते। हाँ, वो जो धर्म पुरुषार्थ है उसमें वो विवेक होना आवश्यक है ना, कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। हाँ, वो तो विवेक होना आवश्यक है शास्त्र के अनुसार। अब विवेक नहीं है तो कुछ भी करेगा, वो तो हम्म। चेष्टा करेगा। विवेक है वही तो धर्म करेगा ना। वो तो है, तो फिर वो सुख क्या है दुख क्या है उसका भ्रम है, वो भ्रम के हिसाब से चेष्टा करता रहेगा जीव। हाँ, सुख दुख दोनों भ्रम है, उसके लिए वो चेष्टा करता रहेगा, अपने भ्रम में रहेगा, वास्तविक तो कोई वो भी विवेक है ही नहीं। सुख दुख क्या है वो व्यक्ति स्तर पे और समष्टि स्तर पे भी होगा ना। तो हाँ, समष्टि व्यष्टि स्तर का समष्टि भी वो भ्रम भ्रम ही है। दोनों रहेगा। व्यष्टि समष्टि दोनों भ्रम रहेंगे, भ्रम दोनों स्तर का।
तो वो जैसे वो शराब पिएगा तो शराब सब लोग पीते हैं तो हम भी पीते हैं, उसमें सुख है, मजा आता है, तो ये सब भ्रम है ना। ये कहा सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं शराब, हम्म। लेकिन वो भ्रम है, व्यष्टि समष्टि सुख का भ्रम है। शास्त्र में तो उसका मना किया है, वो तो हानिकारक है, आपके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपकी दुर्गति करता है। कितना महान हानि है, फिर भी उनको लगता है कि बड़ा सुख है, तो विवेक ही नहीं। शराब पिएगा सब, आजकल तो वही जमाना चल। तो उसे विवेक नहीं है, भ्रम में ही जीवन पूरा हो जाता है। वो भ्रमित ही रहेगा ना, जो भ्रम में भ्रमित रहेगा तो और क्या होगा, संसार में ऐसे ही घूमते रहेंगे। जैसे वो गली का कुत्ता है, एक गली से दूसरी गली अपने खाना पीना ढूंढने के लिए घूमता रहता है, सुबह से शाम दौड़ता रहता है, स्वयं भी भ्रम में, कहाँ खाना है क्या है कुछ पता नहीं है, और जो मिल गया खा लिया, चल दौड़ा दौड़ा इस गली से उस गली। ऐसे ही संसार में ये सब दौड़ भाग है, देश विदेश यात्रा है, काम धंधा बिजनेस व्यापार, ये सब क्या है, भ्रम ही है। कुत्ते जैसा ही तो जीवन है, तो करोड़पति हो या अरबपति हो, क्या फर्क पड़ता है। वास्तविक जीवन तो शास्त्र के धर्म के अनुसार जानकर ही करना उचित है, नियम संयम से होता है तो वो कल्याणकारी होता है। स्वामी जी, ये जो अज्ञानी तो सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, तो उसी के कारण भ्रमित रहना है, फिर और क्या है। जब कोई सत्संग नहीं किया, कोई ज्ञान विवेक नहीं है, मनुष्य जीवन पशुवत बर्बाद कर देता है, और क्या। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का ओम नमो सत्संग नारायण पूर्ण स्वामी जी। करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।